बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया तो इंसानों को पैदा करने से पहले मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा किया। ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन सी मखलूक़ात मौजूद थी और इंसानों के असल दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नारी और दूसरी नूरी। नूरी मखलूक फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया। फरिश्ते ना अफज़ाइश नस्ल करते हैं और ना ही इनके जोड़े बनाए गए। दूसरी मखलूक नारी कहलाई जो जिन्नात थे। रवायात के मुताबिक जिन्नात को पहले जमीन पर बसाया गया। जिन्नात की इब्तिदा एक मर्द जिन और एक औरत जिन से हुई और इनकी नस्ल तेजी से बढ़ी। इब्तिदा में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से कुछ नाफरमान बन गए। जिन्नात में एक मशहूर जिन जिसका नाम चलीफा था और इसकी बीवी तबलस बहुत बहादुर और ताकतवर थे। कहा जाता है कि चलीफा की शक्ल शेर जैसी और तबलस की शक्ल भेड़िए जैसी थी। जिन्नात के दरमियान एक बड़ी जंग हुई जिसमें नाफरमान जिन्नात को शिकस्त दी गई। इसी दौरान एक जिन जिसे बाद में इब्लीस कहा गया आसमानों पर चला गया और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गया। इब्लीस बहुत इल्म वाला बन गया और फरिश्ते इससे तालीम हासिल करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को एक बहुत बुलंद मकाम अता किया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर अपना खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो इब्लीस को इस बात पर गरूर हुआ कि वो इंसानों से बरतर है। जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो इब्लीस ने गरूर और तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे आसमानों से निकाल दिया और हमेशा के लिए मलऊन करार दे दिया। इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक मोहलत मांगी और कसम खाई कि वो इंसानों को गुमराह करेगा और उन्हें अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो मेरे बंदे मुखलस होंगे उन्हें शैतान कभी गुमराह नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें सबक देता है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को हलाकत में डाल देता है। हमें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह हमें अपनी रहमत से माफ फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।